बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में गोलू नाम का एक छोटा सा बच्चा रहता था। गोलू गरीब था, उसके पास खिलौने नहीं थे, लेकिन उसके दिल में भगवान पर सच्चा विश्वास था। वह रोज सुबह गांव के छोटे से मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर कहता, हे भगवान, आज सबको खूब खुश रखना। गोलू अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। माँ मेहनत करती थी, कभी कभी घर में खाना कम पड़ जाता, फिर भी माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। एक दिन गांव में बारिश नहीं हुई, काम बंद हो गया। गोलू की माँ बीमार पड़ गई। घर में घर में खाने को कुछ नहीं था। गोलू मंदिर गया और रोते हुए बोला, भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं कुछ नहीं मांगता। उसी शाम रास्ते में गोलू को एक भूखा बच्चा मिला। गोलू के पास सिर्फ एक सूखी रोटी थी। उसने बिना सोचे रोटी उस बच्चे को दे दी और कहा, खा लो, भगवान मुझे बाद में दे देंगे। जैसे ही बच्चे ने रोटी खाई, वह तेज रोशनी में बदल गया। वह भगवान थे। भगवान बोले, सच्ची भक्ति वही है जो बिना स्वार्थ के हो। गोलू ने बस इतना मांगा, मेरी माँ ठीक हो जाए और कोई भूखा न रहे। अगले दिन बारिश हुई, माँ ठीक हो गई, गांव खुशहाल हो गया। सीख यही है, भगवान दिल देखते हैं और सच्ची भक्ति अच्छे कर्मों में होती है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब और बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी, शरीर कमजोर था और घर में कोई सहारा नहीं था। लेकिन उसके दिल में भगवान श्री कृष्ण के लिए अटूट भक्ति थी। वह रोज सुबह उठकर अपने टूटे से मंदिर में जाकर बस इतना कहता, हे कान्हा, जो है उसी में खुश हूं। एक दिन गांव में एक सुंदर बालक आया। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था और आंखों में गहरी शांति। वह बालक उसी बूढ़े आदमी के पास आया और बोला, बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? बूढ़ा आदमी दुखी होकर बोला, बेटा, मेरे पास तो खुद खाने को कुछ नहीं है, बस थोड़े सूखे चावल हैं। उसने वही सूखे चावल प्रेम से बालक को दे दिए। बालक ने उन्हें ऐसे खाया जैसे कोई अमृत हो। खाते ही वह मुस्कुराया और बोला, बाबा, आपने मुझे नहीं, भगवान को खिलाया है। इतना कहकर वह बालक अदृश्य हो गया। अचानक बूढ़े आदमी ने देखा कि उसका टूटा घर उजाले से भर गया है और उसके मन का सारा दुख मिट गया है। उसी क्षण उसे समझ आ गया कि वह बालक कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। उस दिन के बाद बूढ़ा आदमी पहले से भी ज्यादा शांत और संतुष्ट रहने लगा, क्योंकि उसने जान लिया था, सच्ची भक्ति में धन नहीं, भाव देखा जाता है।